नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 मैथ प्रश्न 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 6th नंबर यानी 5वां पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप उनको पढ़िए और उनको अच्छे से देख लीजिए। तो इसका बेटा आपका 5वां क्वेश्चन है। देखिएगा, ये रूट वाला है, इसमें रूट आ जाता है तो बच्चे कहते हैं रूट है अब कैसे होगा भगवान, लेकिन नहीं, बहुत ईजी है बेटा। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। समीकरण 1 बेटा हो गया। अगला दूसरा समीकरण है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। समीकरण को देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से बेटा समीकरण के लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो लिखेंगे अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। देखेंगे बेटा प्लस का माइनस का हो गया ना, तो बेटा x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2। समीकरण बेटा कितना हो गया आपका? तीसरा हो गया। लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 ये है ना, इसको झोंका तो पहले अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 8y बराबर 0। बेटा x की जगह पर, इसके जगह में बेटा मुझे क्या लिखना है? माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3y माइनस का अंडर रूट 2 प्लस 8y बराबर 0। अब देखो बेटा, यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे रूट 2 तो कैंसिल नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे? पूरे में यानी पूरे समीकरण में यानी पूरे में रूट 2 का गुणा करने पर, किसका बेटा? 2 का गुणा करने पर। देखेंगे बेटा हम कैसे कर रहे हैं। तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8y बराबर 0 गुणे अंडर रूट, क्योंकि दोनों पक्ष बेटा करना पड़ेगा। लिखा ना, पूरे में रूट 2 का गुणा करने पर। बेटा रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचा? अब देखो रूट 3 का बेटा रूट 3 से करें तो क्या आएगा? पहली बात रूट 3 से कीजिए 3 का 9 हो जाएगा। रूट के अंदर बेटा 9 आएगा ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 3। कितना होता है? 3। कितना होता है बेटा? 3 होता है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर माइनस का 3y। 3 समझ में आया? रूट 3 का रूट 3 से करेंगे 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए 3y वगैरह घट जाएगा बेटा। यहाँ पर बेटा क्या होगा? 8 2 16 रूट 8 और रूट 2 गुणा करेंगे, इसे रूट 2 गुणे रूट 8 तो साथ एक साथ लिखेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल बेटा कितना होता है? 4। यहाँ लिख देंगे 4y बराबर में 0 बेटा। देखो बेटा 4y में से 3y जाएगा तो 1y बचेगा ना, तो 0 यानी y का मान कितना है बेटा?
जीरो। अब y के मान को, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर बेटा, समीकरण तो हाँ 3 चीज लिखा बेटा, लिखेंगे x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 बेटा, x बराबर अंडर रूट 3y गुणे 0 बटे में अंडर रूट 2 बेटा, क्योंकि किसी संख्या में 0 गुणा करो तो 0 बन जाता है बटे में, तो x बराबर 0। लो बेटा x का मान भी 0 और y का मान भी 0, अतः करके लिख देंगे, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक बात और समझा देते हैं बेटा आपको, देखिए क्वेश्चन हो गया है ना, बुक से जो क्वेश्चन लिखा है बेटा मैंने, ये है प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि अपन को सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 4, समीकरण 1 से लिखा ना मैंने, समीकरण जो बेटा लिखा मैंने। अब यहाँ से बेटा क्या किया मैंने, x को मुझे मान चाहिए समीकरण से, तो मैंने क्या किया, प्लस रूट 3y को प्रतिस्थापित किया तो माइनस का रूट 3y हुआ। अब देखो बेटा यहाँ पे रूट है ना, इसको कहाँ में जाएगा, ये बटे में चला गया, तो माइनस रूट 3y बटे अंडर रूट 2, समीकरण आ गया बेटा आपका 3 बन गया। ठीक है, अब x के मान को, x को मान आ गया, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 बेटा ये है। इस समीकरण को जो कहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने उतारा, ये देखो बेटा इस x के स्थान पर बेटा मैंने इस x का जो ये मान आया पूरा माइनस है, ये लिखा बेटा माइनस रूट 3y बटे अंडर रूट 2। ठीक है बेटा, प्लस 8y बराबर 0। अब देखिए बेटा यहाँ रूट 2 है ना, तो मैंने क्या किया, पूरे में रूट 2 को गुणा करने पर, यानी दोनों पक्ष में रूट 2 को गुणा कर दिया बेटा। देखो ये रूट 2, यह रूट 2, देखो सभी पद में रूट 2 गुणा है ना बेटा, तो देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो रहा है ना, रूट 3 बचा, रूट 3 के अंदर गुणा करूंगा, रूट 3 का 3 करना हो जाएगा 9 के वर्गमूल 3, y को y आ जाएगा बेटा, जिस चिन्ह है वो चिन्ह आ गया, प्लस अब 8 का 2 से करेंगे और 16, 16 के वर्गमूल 4, तो 4y बराबर 0 बेटा, 4y में से 3y देखो y बचा, y बराबर 0। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर बेटा समीकरण 3 ये है आपका, ये जगह तो बेटा मैंने लिखा, इस y की जगह पर मैंने क्या रखा, ये 0 रखा, 0 गुणा करके पूरा 0 बन गया, और 2 में 2 का वाला तो वो भी 0 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है।